की कहे छलिए केनहर पानी लगे वृद्धा पेंशन की भेल नहीं मिलल है के ड्राइव के लिए आधा 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 मतलब अपना ब्लॉक में 45,000 लोग के भेटे छे तेमे 25,000 के अकाउंट पर चल गए कुछ बाकी है वो अहाँ के 4-5 दिन में आएगा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा ने बुधवार को बेनीपट्टी प्रखंड के भगवतीपुर गांव में नवनिर्मित पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया। विधायक ने फीता काटकर योजना का शुभारंभ किया और सड़क को आम जनता के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत करीब 8 लाख रुपए की प्राकृत राशि से भगवतीपुर में सीताराम पासवान के घर से अर्जुन मांझी के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण पर खुशी जताते हुए कहा कि अब बरसात के दिनों में जल जमाव और कीचड़ की समस्या से राहत मिलेगी तथा आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुगम होगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक का स्वागत पैक्स अध्यक्ष रविंद्र सिंह के द्वारा पाग दुपट्टा व फूल माला पहनाकर किया गया। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष बबलू गुप्ता, वरिष्ठ नेता मदन कर्ण, किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पप्पू सिंह, नवल कामत, शुभम कुमार, जसुंदर मिश्र, जितेंद्र झा, काशीनाथ जामंगल, रमेश मिश्रा, प्रवीण चौधरी सहित भाजपा के कई नेता एवं स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए इस मौके पर विधायक विनोद नारायण झा ने उद्घाटन के बाद क्या कुछ जानकारी दी है। सम्राट चौधरी सरकार के करीब 2.5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इन 2.5 महीने में इस सरकार ने जो विकास की गति का कीर्तिमान स्थापित किया है वह पूरे देश में असाधारण है। हम लोग सुनते थे एक क्रिकेट टेस्ट होता था, फिर वनडे क्रिकेट आया, फिर 2020 क्रिकेट आया जिसमें प्रत्येक बॉल पर छक्का मारा जाता था। वैसा ही ये सरकार है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो लगातार छक्का मारने का काम कर रही है। सिर्फ इतने कम समय में जितने निर्णय और जनोपयोगी निर्णय इस सरकार ने लिए हैं वो रिकॉर्ड कायम किया है। अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में जो शुरुआत हुई है सबसे बड़ा है आपकी सरकार आपके द्वार सहयोग शिविर, जन कल्याण शिविर के नाम से ये काम शुरू हुआ है। सरकार गांवों में जाती है और गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनती है और उसका त्वरित निदान होता है। सबसे इसकी विशेषता है कि ये टाइम बाउंड है। एक निश्चित समय में यदि ये काम का निर्णय नहीं हुआ तो स्वतः निलंबित हो जाएंगे अधिकारी। ऐसा निर्णय ये अपने आप में असाधारण है। इसके अतिरिक्त न्यू टाउनशिप का कंसेप्ट उन्होंने डेवलप किया है। शहरों में जो भीड़ भाड़ बढ़ रही है सभी कमिश्नरियों में, दरभंगा कमिश्नरी, माता सीता की धरती सीतामढ़ी में नए सड़क का, नए एक नगर का निर्माण का निर्णय लिया है। वो ग्रीन फील्ड होगा, नई जमीन लेकर एक प्लैन्ड शहर का निर्माण होगा सभी क्षेत्रों में। और इससे भी बड़ा काम अपराधियों के लिए यह एनडीए की सरकार अपराध के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति पर चल रही थी, लेकिन सम्राट चौधरी जी की सरकार ने निर्णय किया और अल्टीमेटम दिया है, या तो अपराधी राज्य छोड़ दे या अपराध छोड़ दे। यदि बिहार में रहकर अपराधी अपराध करेंगे तो उसका जवाब इतना कठोर दिया जाएगा जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। और अपने जान को यदि प्यारा है तो सम्राट चौधरी जी ने आह्वान किया है कि वो राज्य छोड़ दें या नहीं तो अपराध छोड़ दें, और इस पर उन्होंने कई काम किए हैं। बीते दिनों अपराधियों के साथ जो कार्रवाई हुई वो अपने आप में अपराधियों के लिए एक सबक है। ये सही है कि अपराध पर पूरी तरह नियंत्रण पाना एक मुश्किल सा, असंभव सा काम है, लेकिन उसे कम किया जा सकता है। अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई की जा सकती है। जो सम्राट चौधरी जी की सरकार ने उसे करके दिखाने का काम किया है और अपराधियों को उसकी सज़ा मिल रही है। इसके अतिरिक्त भी जितने भी विभाग हैं उनकी निरंतर समीक्षा हो रही है। बिहार पर्यटन की दृष्टि से अग्रणी भूमिका निभा सकता है क्योंकि यहाँ माता सीता की धरती है। बिहार
गुरु गोविंद सिंह की धरती है, यह गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है, महावीर जैन का भी जन्म स्थल है। तो ये इसके धर्मावलंबी दुनिया भर के अनेक देशों में रहते हैं, खासकर बौद्ध, जैन और पूरे भारत में सनातन को मानने वाले लोग हैं, विदेश में भी हैं। और सनातन धर्म में सीता माता का स्थान करीब करीब सर्वोच्च है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धर्मपत्नी के रूप में रहे हैं और मर्यादा स्थापित की है। उनका निवास मिथिला इलाके में है, उसका विकास की कोशिश हो रही है। तो सम्राट जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में बिहार विकसित बिहार बनेगा, ये हमारा विश्वास है। इसी क्रम में सभी क्षेत्रों में, बेनीपट्टी हो या बाकी जगह, उसका विकास होगा। अभी हमारे क्षेत्र में कलवाही में एक नए डिग्री कॉलेज की स्वीकृति मिली है, वो अगले महीने शुरू हो जाएगी। और इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर रही है। हमारी शुभकामनाएं सम्राट चौधरी जी के साथ हैं और बेनीपट्टी की जनता भी इस सरकार के मजबूती से साथ है। मुझे विश्वास है कि देश जब आगे बढ़ेगा, बिहार जब आगे बढ़ेगा, उसके साथ बेनीपट्टी भी विकसित बेनीपट्टी के रूप में आगे बढ़ेगा।